नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आपको विधिक आचार, अधिवक्ताओं की जवाबदेही एवं बेंच बार संबंध विषय में आज आपको अधिवक्ता अधिनियम 1961 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने विधि व्यवसाय के विकास के बारे में पढ़ा था और उसमें जो अंतिम परिणति थी वो अधिवक्ता अधिनियम 1961 के रूप में आती है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 एडवोकेट्स एक्ट 1961, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो प्रारंभिक लिखा होता है किसी भी एक्ट में, उस एक्ट के उद्देश्य को बारे में बताता है और वो जो है कि विधि व्यवसायियों से संबंधित विधि को संशोधन और समेकन करने तथा विधिज्ञ परिषदों और अखिल भारतीय विधिज्ञ परिषदों का गठन करने हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियम। इस एक्ट का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं, उन प्रोफेशनल्स से रिलेटेड जो लॉ है उस लॉ को कंसोलिडेट और अमेंडमेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। साथ में ऑल इंडिया बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल के गठन करने के लिए जो नियम है वो इस एक्ट में दिए गए हैं। तो जैसा कि संशोधन और समेकन शब्द है, कंसोलिडेट और अमेंडमेंट जो वर्ड है, उससे ये पता चलता है कि ये जो अधिनियम है वो नया नहीं है। ये पहले से उपलब्ध विधियों को परिवर्तित करके और एकत्रित करके एक एक्ट का रूप दिया गया है, ताकि जो पूर्व में इस संबंध में जो विधि है उस विधि का जो कोई भी प्रकार का त्रुटि थी, समस्या थी, उसका निराकरण हो सके। तो एक बार वापस से मैं दोहराता हूँ, विधि व्यवसायियों से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने तथा विधिज्ञ परिषदों और अखिल भारतीय विधिज्ञ परिषदों का गठन करने हेतु उपबंध करने के लिए ये अधिनियम दिया गया है। अब जो नीचे लिखा गया है कि भारत गणराज्य के 12वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो, यानी कि 1961 का ये 25वां अधिनियम है और 19 मई 1961 को ये बना। अब हम देखते हैं कि अध्याय 1 जो इस अधिनियम का है वो क्या कहता है। अध्याय 1 के अंदर चैप्टर 1 है, उस चैप्टर 1 प्रारंभिक प्रीलिमिनरी है। इसमें लिखा गया है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। यह अधिनियम का संक्षिप्त नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 है। शॉर्ट नेम ऑफ दिस एक्ट इज एडवोकेट एक्ट 1961। इसका संपूर्ण जो विस्तार है वो इसका जो विस्तार है संपूर्ण भारत पर है, यानी कि ये जो अधिनियम है वो पूरे भारत पर लागू होता है। इसके बाद इसके अध्यायों को लागू करने की जो विभिन्न तिथियां हैं
धाराओं के लागू होने की जो विभिन्न तिथियां हैं वो भारतीय राजपत्र में घोषित की जाती है। राज्य विशेष, क्षेत्र विशेष के हिसाब से कुछ धाराएं बाद में लागू होती हैं, कुछ पहले लागू होती हैं, और ये इतनी महत्वपूर्ण विषय नहीं है हमारे अध्ययन का। अब आते हैं हम, जो महत्वपूर्ण विषय है वो है परिभाषाएं। परिभाषाओं पर हम चर्चा करेंगे। किसी भी अधिनियम की बात कहूँ तो अधिकांशतः धारा 2 डेफिनेशंस का होता है, परिभाषाओं का होता है, और इसमें भी परिभाषाएं दी गई हैं। जो परिभाषा है दी गई हैं तो पहली परिभाषा है 2A या 2A, वो है, ये देखेंगे हम, 2A अधिवक्ता। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी नामावली में दर्ज अधिवक्ता अभिप्रेत है। विधि की परिषद से अभिप्राय है इस अधिनियम के अधीन गठित विधि की परिषद से, और जो विधि की परिषद है वो धारा 4 में है और 3 से 15 तक लिखी गई हैं। भारतीय विधि की परिषद 2 में है। उच्च न्यायालय के बारे में 2(6) में दिया गया है। 2(j) विधि स्नातक, ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि प्राप्त की है। लॉ ग्रेजुएट से अभिप्राय है यहाँ पर। विधि व्यवसायी से किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या वकील, कोई प्लीडर, मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता से विपरीत विधि व्यवसायी, ये विधि व्यवसायी किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या वकील, कोई प्लीडर, मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता से अभिप्रेत है। नामावली राज्य विधि परिषद जो 3 से धारा 3 के अंतर्गत है। राज्य विधि परिषद स्टेट बार काउंसिल राज्य नामावली धारा 17 में है। तो इस तरीके से इसमें विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। तो अब हम इसमें आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि एक्ट के अंदर जो विभिन्न प्रकार से अध्याय है, पहला अध्याय प्रारंभिक है, उसकी धारा 2 हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, परिभाषाओं की है, और विभिन्न प्रकार की जो विधि की परिषद है, राज्य नामावली है, विधि व्यवसायी है, विधि स्नातक है, उच्च न्यायालय है, भारतीय विधि की परिषद है, विधि की परिषद है, अधिवक्ता है, इनके बारे में इसमें परिभाषा दी रखी है और उनका विस्तृत विस्तार आगे अपने अपने अध्यायों में दिया गया है। इस प्रकार अब इसमें हम आगे देखेंगे कि अधिवक्ताओं का नामांकन, प्रवेश तथा विधि व्यवसाय का अधिकार कैसे दिया गया है, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो धारा 16 है, 16 से लेके अधिवक्ताओं के प्रवेश और नामांकन के बारे में है। इसका PDF वैसे मैंने आपको भेज दिया है और इसी पर अगला वीडियो होगा अपना कि अधिवक्ताओं का प्रवेश और नामांकन कैसे होता है, धारा 16 से 28।
अधिवक्ताओं का प्रवेश और नामांकन। इसके ऊपर हमारा वीडियो होगा अगला।